जय हिंद। तो आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी जान ही रहे हैं, आज बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है, जिसमें कुल 7,692 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है, जिसमें क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर एवं प्यून के पद रिक्त हैं, जिनके विरुद्ध यह नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। जिसमें क्लर्क के लिए 3,325 पद हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 1,562 पद हैं, कोर्ट रीडर के लिए 1,132 और प्यून के लिए 1,673 पदों के विरुद्ध यह नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे, जिसका निर्धारित डेट 20 सितंबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 है। तो यह तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें ग्रेड सी के पद क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर के लिए योग्यता स्नातक होना चाहिए, जबकि प्यून के लिए सिर्फ मैट्रिक पास। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। इसमें लैंग्वेज हिंदी एवं इंग्लिश दोनों रहेंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसमें ग्रेड सी के लिए एज लिमिट 21 वर्ष से 37 वर्ष है, और ग्रुप डी यानी प्यून के लिए एज 18 से 37 वर्ष है। यदि एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू है। 100 नंबर के पीटी एग्ज़ाम होंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ एवं जीके पूछा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीटी के बाद आपके 85 या 90 नंबर का मेंस होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव एवं डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश से ग्रामर पूछे जाएंगे, मैथ एवं जीके रहेगा। और यह सिलेबस आपको मैट्रिक लेवल का ही होगा। इसमें सभी प्रश्न जो है मैट्रिक स्तर के ही होंगे। और इसमें 15 अंकों का इंटरव्यू होगा। मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। तो बिना देर किए इसकी तैयारी में लग जाना है। लेकिन सवाल उठता है कि तैयारी कैसे करें? क्या बिना कोचिंग का इसकी तैयारी संभव है? साथियों, बिल्कुल संभव है। आप इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आप 1 सप्ताह के अंदर इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बुक बाज़ारों में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप इसमें प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, या आखिरी बार या 2016 में है, यह एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, जिसका आप क्वेश्चन बैंक ले लेंगे और साथ ही इसका नया प्रैक्टिस सेट ले लेंगे आप, और इसका नियमित रूप से आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। आपको अंदाज़ा आ जाएगा किस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और बातों के लिए मैं तमाम अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। इसलिए एक इस बात का संशय दिमाग से निकाल दें, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी। आप इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें कि आने वाले दिनों में बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर के आने वाले हैं, कांस्टेबल के आने वाले हैं, एक्साइज कांस्टेबल, एक्साइज दारोगा, वनरक्षी से संबंधित वैकेंसी आने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग से बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, जिसमें करीब 6,000 पद अस्थायी होंगे एवं 4,000 के आसपास अनुबंध पर लिए जाएंगे। तो आप इस बात से डीमोटिवेट ना होएं कि वैकेंसी नहीं आएगी या कब आएगी। आप इतना आश्वस्त रहें, अभी से लेकर वर्ष 2024 तक बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। इसलिए आप
एकाग्रचित होकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, ताकि एक वैकेंसी आने के बाद आप में कमी ना रह जाए। आप हड़बड़ा के जैसे तैसे तैयारी करें और सफलता में आपकी कमी रह जाएगी। इसलिए आप इस बात से पहले आश्वस्त हो जाएं कि वैकेंसी आ रही है और आने वाले दिनों में बहुत सारे वैकेंसीज आने वाला है, ताकि आप फुल्ली मोटिवेट रहें और आपकी एकाग्रता, आपकी स्मरण शक्ति सब अच्छे पोजीशन में रहेंगे। अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा। ऐसे किन्हीं को यह कन्फर्म पता नहीं है कि किस डेट को और किस महीने में निश्चित रूप से बहाली आने वाली है। इसलिए इस सवालों को आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आप निश्चिंत होके, एकाग्रचित होके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। और इसके साथ साथ आपको मैं एक और बात कहना चाहूँगा। यदि आप देवघर में लगने वाले श्रावणी मेला में यदि आप सुल्तानगंज से देवघर गए होंगे, तो आप सुल्तानगंज से पैदल यात्रा करने वाले कांवरियों का नारा सुने होंगे। वो नारा लगाते हैं, क्या बोलोगे बोल बम, क्या सुनोगे बोल बम, क्या गाओगे बोल बम। तो यानी इसी प्रकार से आपको एक ही चीज पर, आपको लक्ष्य पर ध्यान रखना है, तो आपकी सफलता में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आप इन तमाम सवालों के पीछे फंसे रहेंगे, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो फिर यह आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। आप इस बात को मान लें कि वैकेंसी आएगी तो आएगी। इससे आपकी एकाग्रता ज़बरदस्त बनेगी और आप फुल मोटिवेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे। और जो न्यू कमर हैं उसके लिए और ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाने की आवश्यकता है, और जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको थोड़ा और अपना लेवल मजबूत करना है, लेवल बरकरार रखना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप हर हाल में सफल हो सकें। और तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आप सबों को बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले आप मन और तन से स्वस्थ रहें, आप बिल्कुल विनम्र हो जाएं और अपने दिमाग से गुस्सा को बिल्कुल डिलीट कर दें। गुस्सा नाम का चीज़ आप में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आप छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें, इग्नोर करना सीखें। आपको पढ़ाई छोड़कर किसी भी बातों में किसी से कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर होनी चाहिए। यदि आपको पटना जाना है और रास्ते में आपके पीछे कुत्ता भौंक रहा है, तो आपको उस पर नज़रअंदाज करना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जिसे लक्ष्य पर ध्यान होगा, उसे अगर कुत्ता काट भी लेगा तो वह सीधा पटना पहुंचकर उसका इलाज कराएगा। लेकिन जिसे अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं है, तो अगर कुत्ता भौंक भी देगा तो फिर वो कुत्ते के पीछे उसे सबक सिखाने के लिए लग जाएंगे कि ये मेरे ऊपर क्यों भौंका, मैं इसे पहले सबक सिखाऊंगा फिर बाद में पटना जाऊंगा। तो वह पटना कभी नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, आप हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, यही आपका सफलता का बेस होगा। दुनिया में, बाज़ारों में अभी क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, यह सब मालूम पड़ता है, सब उपलब्ध हो जाता है। लेकिन यह आपका जो कंसेप्ट है, यह जो आपका सोचने का जो तरीका है, यही आपका अपना है और यही आपको सफलता तक पहुंचा पाएगा। यही सफलता का पिलर है। यदि आप इन बातों पे ध्यान देंगे तो आप घर में रहकर, कहीं भी रहकर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा, आपका स्मरण शक्ति भी अच्छा रहेगा। अन्यथा यदि आप छोटे छोटे बातों पर दुखी हो जाते हैं, छोटे छोटे बातों पर आप क्रोधित हो जाते हैं, आप छोटे छोटे चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं,
आप एक छोटे से मजाक में दुखी हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर आप घर में रहें, पटना में रहें, चाहे दिल्ली में पढ़ाई करें, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ाई करें, आप कहीं भी पढ़ें, आपके सफलता में डाउट रह ही जाएगा। लेकिन यदि आप बताए गए बातों को अमल में लाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आने वाले दिनों में वैकेंसीज की कमी नहीं होने वाली है। आने वाले दिनों में अच्छे किताबों की कमी नहीं होने वाली है और अभी भी नहीं है। हमने पिछले वीडियो में भी कई बार बता चुके हैं कि पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक हैं। लुसेंट, घटना चक्र, महेश वर्णवाल की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लेकिन अगर मेरा माने तो आप किसी एक बुक से पढ़ना प्रारंभ करें। आप मेरे हिसाब से आप लुसेंट से ही प्रारंभ करें। लुसेंट को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छी तरह से उसको पढ़ें, उसका रिवाइज करें, जिसमें हिस्ट्री का पूरा पार्ट आप पढ़ें, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप संबंधित एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट निश्चित रूप से ले लें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लें, उसको नियमित रूप से उसका अभ्यास करें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एक बार फिर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आने वाले दिनों में 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के अंदर बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। तो आप अपने समय को जाया मत करिए। आप नियमित रूप से आप स्वाध्याय में ध्यान लगाइए। आप एकदम विद्यार्थी बन जाइए। यदि आप विद्यार्थी बन गए, एकलव्य आप बन गए, तो आप आने वाले दिनों में एक सफल प्रतियोगी साबित होंगे। अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे यदि इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे। तो मेरी ओर से आप तमाम अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सिर्फ पढ़ें और सिर्फ पढ़ें। तो आज बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, गुस्सा से दूर रहें, पढ़ाई में गर्व महसूस करें, लक्ष्य पर आप हमेशा ध्यान लगाए रखें। आप रास्ते को मत देखें, आप सीधा लक्ष्य को देखें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।